धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सभी समस्याओं की जड़ क्या है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप उसकी रूट पे काम ना करें। चाहे वो करप्शन हो या दहेज प्रथा या कितना ही सीरियस क्राइम। हो सकता है आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं बैकग्राउंड में साईं बाबा की तस्वीर क्यों लगा रखा हूँ। धीरे धीरे वीडियो के अंत तक आपको ये बात बेस्पष्ट हो जाएगी। कोई पैसों के पीछे भागता है तो कोई सुंदरता के पीछे, और जीवन भर हम में से कई ऐसे होते हैं जो पैसे, संपत्ति या सुंदरता के पीछे अपना संपूर्ण जीवन और जीवन का मूल उद्देश्य व्यर्थ कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, चाहे कोई क्राइम हो या लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई तनाव, सभी का मूल कारण क्या है? मूल कारण मीन्स जड़, रूट। बहुत से लोग शायद गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम या किसी लड़के या लड़की को दोष देंगे, लेकिन अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपको पुनः विचार करना चाहिए। जहाँ एक तरफ कोई व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति बिना पैसों के भी खुश है। ऐसा क्यों? कारण बाहर है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सभी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि समाधान आपके अंदर ही है, आपके भीतर है। ज़रूरत है तो आपको हर समस्या का समाधान आपके अंदर ढूंढने की। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, बहुत धन चाहता है, वो घूस लेके ही अपनी इच्छा क्यों पूरी कर रहा है? वो मेहनत करके, वो सही रास्ते पर चल के भी तो धन कमा सकता है। विचार कीजिए। अब आप कहोगे क्योंकि वो बुरा है। बुरा वो है या केवल उसकी घूस लेने की आदत? यदि आदत को उसमें से निकाल दें तो बुराई कहाँ है? समस्या है वहाँ अपनी इच्छाएं जल्दी पूरी करना चाहता है, उसमें धैर्य की कमी है। धैर्य अर्थात सबूरी। तो क्या अधैर्यवान होना लालच का कारण नहीं हुआ? और केवल करप्शन ही नहीं, सभी प्रॉब्लम्स और क्राइम की जड़ अधैर्यवान होना ही है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य रखे तो वो गलत रास्ते पर जाएगा ही क्यों? वो सही रास्ते पर चल के अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। चाहे मन का कोई भी विकार हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, बदले की भावना या भय, सभी को धैर्य से काबू किया जा सकता है। इसीलिए साईं बाबा हमेशा कहते हैं सबूरी, सबूरी अर्थात धैर्य। किंतु यहाँ पे धैर्य का मतलब काम को टालना नहीं है। यहाँ धैर्य से अभिप्राय किसी भी कर्म को करने के पश्चात उसकी फल प्राप्ति के लिए, मीन्स अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तो इच्छा पूर्ति के लिए धैर्य रखने से है, क्योंकि एक पौधे को भी उगने में समय लगता है। कोई भी पौधा या पेड़ एक दिन में फल नहीं देता। आप रोज़ जल सींचते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और धीरे धीरे वो फल देने लगता है। ठीक ऐसे ही कर्म करने के पश्चात ज़रूरी नहीं कि आपको फल की प्राप्ति तुरंत हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए। तो वहाँ आपको धैर्य रखना चाहिए। किसी बुरे कार्य से यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति हो भी जाती है या उसकी कोई इच्छा पूरी हो भी जाती है, तो उसको संभालने की योग्यता उसमें नहीं आ पाती, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते हमें फल की प्राप्ति होती है, तो उस कर्म से हम में योग्यता आती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाए और उसे लाखों रुपए मिल जाएं, तो ज़रूरी नहीं कि उसे संभालने के गुण भी उसमें मौजूद हों, और इसीलिए ये भी ज़रूरी नहीं कि वो उन पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाए। क्योंकि जब हम कोई सही कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए सही रास्ते पर चलते हैं, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है,
और उन्हीं मुश्किलों से हम में योग्यता आती है और उसी योग्यता से आप सफलता को संभालना सीख पाते हैं। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जो बहुत जल्दी पैसा प्राप्त कर लेते हैं या सफल हो जाते हैं, किंतु सफलता को संभाल नहीं पाते, क्योंकि सफलता को संभालने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों में वे गुण जागृत ही नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने सफलता को प्राप्त करने के लिए ना ही सही विकल्प, ना ही सही रास्ते और ना ही धैर्य का चुनाव किया। उनके कार्यों की तरह उनकी सफलता भी क्षणिक होती है, जिसे वो संभाल नहीं पाते। लेकिन धैर्य एक बहुत ही दुर्लभ गुण है, ये सभी में नहीं पाया जाता, इसे प्राप्त करना पड़ता है। धैर्य कैसे रखें, कैसे कोई भी परिस्थिति में, चाहे गुस्सा आए, चाहे कुछ पाने की इच्छा हो, वो भी जल्दी, वो भी गलत रास्ते पर चल के, तो उस समय कैसे धैर्य रखें, क्योंकि हमारा मन उस समय शांत नहीं होता और ना ही हमारी बात सुनता है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमें धैर्य प्राप्त हो। इसका सबसे पहला और आसान तरीका है ईश्वर की भक्ति। मैं जानता हूँ कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप खुद इस रास्ते पर चल के देख सकते हैं। जब आप मंदिर जाएंगे, कुछ समय शांत मन से ईश्वर के समक्ष बैठेंगे, तो आप पाएंगे आपका मन एकाग्र हो रहा है और आपका चित्त शांत हो रहा है, और धीरे धीरे आप हैबिचुअल होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके धैर्य में वृद्धि होगी। दूसरा तरीका है 1 से 2 मिनट के जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं और, आपको वो देखने बंद करने होंगे। हो सकता है ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगे, आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। आप छोटे वीडियोज़ देखते हैं, छोटे मीन्स 1 या 2 मिनट के, जिससे आप हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल किस चीज़ के? 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में प्लेजर्स लेने के, 1-2 मिनट में हंसने के। आपका पेशेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, धैर्य कम होने लगता है, जिसके कारण आप कोई भी काम आराम से नहीं कर पाते। आप सभी काम को जल्दी करना चाहते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और जल्दबाजी में टाइप करना चाहते हैं, और कोई भी मैसेजेस वो पूरा नहीं पढ़ते, क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं होता। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस के कारण उनको सभी काम जल्दी करने की आदत हो गई है। हो सकता है आप इससे थोड़ा सा समय ज़रूर बचा लें, लेकिन आप धैर्य को खो देंगे, धैर्य जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, काम को जल्दी करना है, जल्दबाजी में नहीं। आप जो भी कार्य करते हैं उसे जल्दी करना है, किंतु जल्दबाजी में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जल्दी और जल्दबाजी में क्या अंतर होता है। जल्दी मीन्स बिना आलस के, बिना टाल मटोल किए, बिना काम को कल पे डाले, और जल्दबाजी मीन्स हड़बड़ा के, बिना प्लानिंग के, बिना एकाग्र मन के। यदि आप काम को जल्दी नहीं करते तो उस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, और यदि आप काम को जल्दबाजी में करते हैं तो काम सही से नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कार्य को जल्दी करना चाहिए, किंतु जल्दबाजी में नहीं। एक और ऐसा गुण है जिसको साईं बाबा धारण करने को कहते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स विश्वास। बिना विश्वास के एक व्यक्ति कुछ भी ना ही कर सकता है और ना ही पा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि विश्वास किस पर? विश्वास स्वयं पर और ईश्वर पर। अब ईश्वर पर बिना देखे कैसे विश्वास करें? हो सकता है आपके मन में ये सवाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आप नहीं देखे वो सच ना हो। रही बात स्वयं पर विश्वास की, तो जो कार्य एक सफल व्यक्ति कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। सफल व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो सफल है। वो सफल है इसलिए क्योंकि वो उस कार्य को कर चुका है। यदि आप विश्वास के साथ कोई भी कार्य करें तो आप भी सभी कार्य कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि श्रद्धा और सबूरी कितने आवश्यक गुण हैं हमारे लिए। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। ओम साईं राम।